नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हां, 31% डीए पर ऐलान और डीए एरियर को लेकर सरकार से बड़ी खबर आ चुकी है, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही कर्मचारी व पेंशनर्स के लिए मोदी सरकार के 5 बड़े फैसले हैं। तो बने रहे आप इस वीडियो को लास्ट तक जानिए इन बड़ी खबरों को। सबसे पहले इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। आज की पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि हाउस बिल्डिंग एडवांस एचबीए का लाभ लेने वाले केंद्रीय कर्मचारी हो जाइए सावधान, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। जी आपको बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार समय समय पर कई तरह की सुविधाएं देती है। ऐसी एक सुविधा हाउस बिल्डिंग एडवांस है, जो कर्मचारियों को घर बनाने के लिए दिया जाता है। अगर आपने भी सरकार की सुविधा के तहत पैसा लिया है और इसका इस्तेमाल नियमों के मुताबिक घर बनाने में नहीं किया, तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सरकार अब ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की तैयारी में, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की तैयारी। जी हां, आपको बता दें, सरकार ने आदेश जारी किया है कि ऐसे कर्मचारी जिन्होंने मकान या फ्लैट को बनाने में या खरीदने के लिए एचबीए स्कीम के तहत पैसा उठाया, उन्हें हाउस बिल्डिंग एडवांस रूल 2017 का रूल 7B का सख्ती से पालन करना होगा। अगर नियमों में कोताही बरती गई तो उन पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एडीजी DK त्रिपाठी जी के मुताबिक एचबीए लेने वाले कर्मचारी इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा न करके वो आराम से बच जाएंगे। मगर हमने इस बारे में सभी सर्कल में नोटिस भेज दिया है और ये आदेश जारी किया है, इस पर तुरंत अमल किया जाए। क्या होता है रूल 7B? इस नियम के तहत हाउस बिल्डिंग एडवांस लेने वाले कर्मचारियों को अपने मकान का बीमा कराना होता है, जिसका खर्चा खुद ही उठाना होता है। इसकी एक शर्त यह भी है कि बीमा की रकम एचबीए की राशि के बराबर होनी चाहिए। DK त्रिपाठी जी का कहना है कि रूल बुक के मुताबिक घर का बीमा इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA से मान्यता प्राप्त बीमा कंपनियों से लेना होगा और पॉलिसी की कॉपी को अपने डिपार्टमेंट में जमा कराना होगा। एचबीए के तहत लिए गए बीमा पॉलिसी में कई सारी दुर्घटनाओं को कवर किया गया है, जैसे घर में आग लगने, बाढ़ और बिजली से होने वाले नुकसान कवर होगा। ये पॉलिसी तब तक लागू रहेगी जब तक कर्मचारी एडवांस को चुकता नहीं कर देता। DK त्रिपाठी के मुताबिक हर HOD को कहा गया है कि हर साल जुलाई महीने में पॉलिसी प्रमाण पत्र की कॉपी कर्मचारियों से जमा कराए। सभी सर्किल को इस नियम को सख्ती से मानना होगा। क्या होता है एचबीए स्कीम? जी आपको बता दें, केंद्र सरकार अपने कर्मचारी को हाउस बिल्डिंग एडवांस देती है। इसमें कर्मचारी खुद ही अपनी पत्नी के प्लॉट पर घर बनाने के लिए एडवांस ले सकता है। ये योजना 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई थी। इसके तहत 31 मार्च 2022 तक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 7.9% ब्याज दर पर हाउस बिल्डिंग एडवांस देती है। साथ वेतन आयोग की सिफारिशों और एचबीए नियमों के मुताबिक कर्मचारी नए मकान के निर्माण या नया घर फ्लैट खरीदने के लिए 34 महीने की बेसिक सैलरी, अधिकतम 25 लाख रुपया मकान की कीमत या फिर एडवांस चुकाने की क्षमता में से जो भी कम हो उतने अमाउंट का एडवांस ले सकता है। एडवांस पर 7.9% का ब्याज लगता है। 5 साल की लगातार सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारी भी इस सुविधा का फायदा ले सकते हैं। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें, सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका, बेसिक सैलरी बढ़ोतरी भी। केंद्र सरकार ने संसद में कही बड़ी बात। जी आपको बता दें, मानसून सत्र के दौरान एक सांसद ने वित्त मंत्रालय से सवाल पूछा कि क्या केंद्र सरकार 7 वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर के मुताबिक महंगा भत्ता, डीए और महंगा डीआर के बाद सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भी इजाफा कर रही है। इसका जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 28 जुलाई 2021 को बताया कि ऐसी किसी योजना पर फिलहाल कोई विचार नहीं किया जा रहा है। खबर यह थी कि अगर 1 अक्टूबर से लेबर कोड के नियम लागू किए जाते हैं तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से बढ़कर 21,000 रुपये हो सकती है। नए ड्राफ्ट रूल्स के अनुसार मूल वेतन कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। इसे ज्यादातर कर्मचारी वेतन के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ और ग्रेच्युटी के लिए कटने वाला पैसा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें जाने वाला पैसा बेसिक सैलरी के अनुपात में होता है। अगर ऐसा होता है तो टेक होम सैलरी घट जाएगी, लेकिन रिटायरमेंट पर मिलने वाला पीएफ और ग्रेच्युटी का पैसा बढ़ जाएगा। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि इन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा एरियर, पेंशनर्स को भी होगा फायदा। जी आपको बता दें, गुजरात सरकार ने शुक्रवार को अपने 9,61,000 से ज्यादा कर्मचारी और पेंशन भोगियों को अगस्त के वेतन में 3 महीने का पेंडिंग महंगा भत्ता डीए का भुगतान करने की घोषणा की है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस भुगतान से राज्य के खजाने पर लगभग 464 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले पटेल ने विज्ञप्ति में कहा कि सरकार ने 1 जुलाई 2019 से अपने कर्मचारी और पेंशनर्स को 5% डीए देने की घोषणा की। उक्त डीए कर्मचारी और पेंशनर्स को जनवरी 2020 से वेतन के साथ दिया जा रहा है।
सरकार को अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2019 तक 3 महीने के एरियर का भुगतान बकाया था। अब इस 3 माह के बकाया का भुगतान अगस्त के वेतन के साथ किया जाएगा। इससे पहले हरियाणा के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को भी डीए पर खुशखबरी मिली। केंद्र सरकार की तर्ज पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कर्मचारियों का डीए 11% बढ़ाने का ऐलान किया था। वहीं इससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक के कर्मचारियों को भी डीए बढ़ोतरी का तोहफा मिल चुका है। डीए साल में 2 बार बढ़ाया जाता है, तो वही डीआर भी साल में 2 बार बढ़ता है, यानी हर 6 महीने में इसमें वृद्धि की जाती है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI के महंगाई का आंकड़ों की अनुशंसा के बाद इन पर फैसला लिया जाता है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि बड़ी खुशखबरी, केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनर्स का डीए होगा 31%, 3% और बढ़ेगा महंगाई भत्ता। जी आपको बता दें केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में अब 3% महंगाई भत्ता और बढ़ जाएगा, ये कंफर्म हो गया है। सितंबर अक्टूबर में महंगाई भत्ते में 3% को और बढ़ोतरी होगी और कुल महंगाई भत्ता डीए बढ़कर 31% हो जाएगा। महंगाई भत्ता जुलाई से बढ़कर 28% कर दिया गया है। इसमें 11% की आखिरी 3 किस्तें जोड़ी गई है जो मई 2020 में फ्रीज कर दी गई थी। डीए 3% और बढ़ेगा। जी आपको बता दें जुलाई से 28% डीए मिलना है। इसका भुगतान जुलाई के वेतन और पेंशन के साथ किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच अच्छी खबर यह है कि जून 2021 के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने का रास्ता भी साफ हो गया है और इसमें और 3% की बढ़ोतरी तय है। 3% की बढ़ोतरी के बाद टोटल डीए 31% हो जाएगा। इसका लाभ 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को मिलेगा। AICPI का आंकड़ों ने स्पष्ट किया। जी आपको बता दें श्रम मंत्रालय के जून 2021 के AICPI का आंकड़ों के देखें तो सूचकांक 1.1 अंक बढ़कर 121.7 अंक पर पहुंच गया। ऐसे में जून में डीए 4% बढ़ने की संभावना कम है, लेकिन इसमें 3% की बढ़ोतरी होना तय है। महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि के लिए AICPI इंडेक्स वर्कर का आंकड़ा 130 अंक होना चाहिए, लेकिन फिलहाल यह बढ़कर 121.7 अंक हो गया है। अब जून 2021 में महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। जानकारों के मुताबिक आंकड़ों से साफ है कि महंगाई भत्ता 31.18% होगा, लेकिन डीए की गणना राउंड फिगर में की जाती है। ऐसे में डीए 31% दे होगा। अब इसे 31% करने का फैसला किया गया है, जिसमें जुलाई से 28% की बढ़ोतरी और जून 2021 में किए जाने वाले डीए में बढ़ोतरी शामिल है। हालांकि इसकी घोषणा कब होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन सूत्रों की माने तो सितंबर के आखिरी हफ्ते या अक्टूबर के मध्य तक कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। सितंबर में सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता नहीं बढ़ेगा, बल्कि अन्य भत्तों में भी वृद्धि होगी। इसमें यात्रा भत्ता और शेयर भत्ता शामिल है। वही भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति के लिए ग्रेच्युटी में भी बड़ी वृद्धि की उम्मीद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि महंगाई भत्ते में वृद्धि इन सभी भत्तों को प्रभावित करती है। तो ये थी आज की लेटेस्ट और बड़ी खबरें जो हमने आप तक पहुंचाई। आई होप कि आपको आज की लेटेस्ट और बड़ी खबरें पसंद आई होगी। इस वीडियो पर ज्यादा लाइक और इस वीडियो को ज्यादा आपके मिलने वालों के पास जरूर शेयर करना, ताकि उन तक भी आज की लेटेस्ट और बड़ी खबरें सबसे पहले पहुंच के।